नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। बाबा बागेश्वर लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की हुंकार भर रहे हैं। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर राजनीतिक विरोधियों को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। बाबा बागेश्वर की डिमांड बढ़ रही है। आखिर क्यों? क्या इसका राजनीतिक कनेक्शन है? क्या इसका 2024 के चुनावों की ब्रांडिंग से कोई लेना देना है? ऐसे कई सवाल सियासी गलियारों से लेकर संतों की सभाओं में भी उठ रहे हैं। तो इसकी वजह है बाबा बागेश्वर की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी कथाओं में भक्तों की उमड़ती भीड़। हालांकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस राज्य में दरबार लगाने पहुंचते हैं, वहां उससे पहले विवाद पहुंच जाता है। बिहार के बाद बाबा गुजरात पहुंचने वाले हैं, जहां उनके पहुंचने से पहले सियासत शुरू हो चुकी है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा की मार्केटिंग करती है, राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उसने बागेश्वर बाबा को नहीं बुलाया। दरअसल राजकोट, सूरत और अहमदाबाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार की तैयारी चल रही है। बिहार में बाबा बागेश्वर के समागम से पहले विरोध हुआ था, लेकिन बाद में नेताओं के सुर नर्म पड़ गए। हिंदू वोट को लेकर फिक्रमंद सियासी दलों के लिए बाबा बागेश्वर नई चुनौती बन गए। आज इसी पर है हमारा देश का सवाल। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने बागेश्वर बाबा पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर बीजेपी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग से धर्मना नामे धतिंग करवा वाला आ देश में कोई भूखा नहीं मरता। मजा से एमने धर्मनो राजकीय उपयोग नहीं करवो जोईए। जे आंध्रा धर्म भक्तो होय से एमने तो भगवान माफ करे। एटले भारतीय जनता पार्टी आवी रीते जे आवा लोकोनो दुरुपयोग तो देश का सवाल में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई बाबा बागेश्वर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं, यहाँ तक लोकप्रिय हो गए हैं कि पूरा विपक्ष डरा हुआ है। आखिर बाबा पर घमासान क्यों मचा हुआ है? धर्म परिवर्तन वाले बयान पर विवाद, अखंड भारत के निर्माण का आह्वान, सनातन छोड़ने वालों को चुनौती, ये तमाम सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या 2024 के ब्रांड हिंदुत्व बन गए हैं बाबा बागेश्वर? बाबा बागेश्वर किस दल के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या वाकई ऐसा है जो कुछ शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं? बागेश्वर बाबा को बीजेपी से क्यों जोड़ रहा है विपक्ष? क्या जाति की राजनीति खत्म कर देंगे बाबा बागेश्वर? तुष्टीकरण की सियासत की पर जिस तरह से वो बोल रहे हैं, क्या उसी के लिए बीजेपी उन्हें इस्तेमाल कर रही है? विपक्ष के निशाने पर आखिर बाबा बागेश्वर क्यों आ गए? तो ये तमाम सवाल हैं जो हम आज उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान होंगे। बाबा की पर्ची पर आखिर क्यों सियासत गरमा रही है? गुजरात में पहले ही, उनके पहुंचने से पहले ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हमारे साथ खास मेहमान हैं। एसएन सिंह हमारे साथ होंगे भारतीय जनता पार्टी से। पवन सिंह हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ होंगे, नेता हैं कांग्रेस के। इम्तियाज़ अहमद अंसारी हमारे साथ होंगे, जेडीयू के नेता हैं। और सैयद जवाद हमारे साथ, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, आपने बयान सुना शंकर सिंह वाघेला का, और तमाम और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि बाबा मार्केटिंग कर रहे हैं बीजेपी के लिए। नहीं, देखिए, शंकर सिंह वाघेला जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के लोग जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी को कौन नहीं जानता है। और मैं तो कहूँगा कि संत परंपरा को सभी को मानना चाहिए। सभी धर्मों में संत होते हैं और लोग अपने संत को मानते हैं। अगर टोपी पहनने से हम कह रहे हैं हमारे अंदर अच्छाई आ जाती है, तो माला पहनने से भी अच्छाई आती होगी। मुझे लगता है कि ये विश्वास का मसला है, क्योंकि हिंदुत्व के एजेंडे को वो उठा रहे हैं। हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी है, तो शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से वो नजदीक लगते हैं। नहीं, देखिए, होता क्या है कि कई लोगों को तकलीफ होती है, सत्ता चुभता है। जब सत्ता में वो नहीं रहते तो ऐसे चीज कहते हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम की वो भारत की धरती के हैं, लोग भारत के लोग मानते हैं, अधिकांश लोग भारत के मानते हैं। और जब रामायण जैसा धारावाहिक बनाया जाता है
तो भी आप कहते हैं नहीं, उसको दिखाने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। मुझे लगता है कि ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि गंगा स्नान क्या करने वजह जो है लोग भी भारतीय जाएंगे, जनता वो सब पार्टी के भारतीय तमाम जनता नेता, पार्टी को, मंत्री, सूर्य केंद्रीय भगवान को मंत्री जो सब लोग भी वहां जल पर दे रहे पहुंच गए। होंगे सब भारतीय जनता पहले पार्टी। दिन, कथा के पहले दिन पहली कतार में अच्छी बैठे बात है। हुए थे। देखिए, हर आदमी का कोई ना कोई धर्म होता है। नहीं, देखिए, सभी लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े रहते हैं, और मैं कह रहा हूं जो गॉड होता है, जो अल्लाह होता है, जो ईश्वर होता है, उसको मानना चाहिए। सभी लोग तो मानते हैं कि जो हमारा ईश्वर है वो अच्छा रास्ता दिखाएगा, वो अच्छे रास्ते पे ले जाएगा, हमको बुरे कर्मों से बचाएगा। तो निश्चित तौर पे धर्म में आस्था रखनी चाहिए, ये बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन उसको ऐसे जोड़कर, राजनीति से जोड़कर ऐसे कहेंगे तो आप इंदिरा गांधी जी को देखिए। इंदिरा गांधी जी देवरिया जिला में बाबा देवराहा जी के पास जाती थी, और उन्होंने जो पंजा निशान है, उन्होंने कहा पंजा निशान लेकर आइए, आप जीत जाएंगी। ये एक विश्वास होता है। अगर कई लोग 100, 500, 1000 लोगों को इकट्ठा करके, नहीं, विश्वास तो देखिए आसाराम बापू पर भी था। लोग माइक लगाकर 1 लाख भारतीय लोगों जनता को, पार्टी के नेताओं का विश्वास आसाराम बापू पर भी था। वही सब पे देखिए, हमें नहीं कह रहे, अब हम है या किसी नहीं के है? बुराई के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा निकल रहा है, उसमें भी आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ऐसी छोटी सोच छोड़ दीजिए। धर्म में आस्था होना चाहिए। और ये तो धर्म की नगरी है भारत, या ये तो बता रहा हूं कि रामकृष्ण की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। अगर यहाँ पे धर्म नहीं रहेगा तो क्या ऐसे जगह धर्म रहेगा जहां तालिबानी फरमान चलते हैं? और धर्म क्या कहता है? वसुधैव कुटुंबकम। ये तो सर्वे भवन सुखिनो, सबके कल्याण की बात करता है। तो मुझे लगता है कि बघेला साहब को चिंता इस बात की करनी चाहिए कि वो जनता के लिए किस तरह से कार्य करें, जनता के बीच में जाएं। और जिस धर्म को भी मानते हो, मैं कह रहा हूँ, बहुत लोग कांग्रेस के ऐसे रहे होंगे, शादी किसी और धर्म में किए, फिर भी हिंदू धर्म को मानते रहे। तो धर्म में मान्यता होनी चाहिए, इम्तियाज साहब, क्योंकि धर्म बुरा नहीं सिखाता है। इम्तियाज साहब, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी शायद हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। इम्तियाज साहब, आप बताइए, बिहार में जिस तरह से उनका प्रवचन हुए, कथा हुई, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, क्या वाकई पूरा विपक्ष, खास तौर से बिहार में सरकार, उनकी लोकप्रियता से डर गई थी, जैसा कि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से? सरकार क्यों उनकी लोकप्रियता से डरेगी? सरकार ने तो उनको, हमारे प्रशासन ने उनको अनुमति दी, उनके कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, आने जाने वाले लोग को कोई कठिनाई नहीं, उनको साधन सुविधा हमारे जिला प्रशासन दिया। वो भी देखिए, हम लोग क्या, या देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं। संविधान में सभी धर्म को अपना अपना मानने का, सभी की आस्था का सम्मान करने की बात। हम लोग संविधान से चलते हैं, जो जिस धर्म का प्रचार कर रहे हैं उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन को या बिहार सरकार को, हम लोग सरकार या देश में जो राजनीतिक दिशा माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी तय कर रहे हैं, वो संविधान के अनुसार। बाबाओं से हम लोग का क्या, उनके प्रवचन से हम लोग का क्या, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। ठीक है, सभी की आस्था, सभी के धर्म का सम्मान करते हैं। पवन सिन्हा जी, हम लोग उसका सम्मान, बहुत सारी बयानबाजी हुई बिहार दौरे को लेकर बाबा बागेश्वर के। ये बताइएगा, जो बयान आए, वो भी वो बड़ी लंबी फहरिस्त है, 2-4 बयान में बता देता हूँ। जिस तरह के बयान आए, उनको पाखंडी कहा गया, उनको विज्ञान विरोधी कहा गया, और तरह तरह के उनको उपनाम दिए गए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई इसका राजनीति से कोई लेना देना है? जो आरोप उन पर लग रहे हैं कि बीजेपी के लिए वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, बीजेपी की मार्केटिंग के लिए वो निकले हैं बिहार में 2024 में, क्योंकि देश में चुनाव हैं। देखिए, इस वक्त कोई भी व्यक्ति हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, धर्मशास्त्र की बात करेगा, किसी तीर्थ की बात करेगा, किसी मंदिर में जाने की बात करेगा, वो सारे लोग बीजेपी से ब्रांड कर दिए जाएंगे। इस वक्त की स्थिति ऐसी चल रही है, इस वक्त समाज की सोच ऐसी है। अगर मान लीजिए मैं सनातन के 5 श्लोक सुनाता हूँ, तो लोग मुझे भी आके ये कहने लगेंगे, ये बीजेपी ने कहा है कि 5 श्लोक रोज सुनाया कर। लेकिन सनातन के श्लोक कोई आज से तो चल नहीं रहे हैं। पर्ची निकालने वाले लोग कोई आज से तो है नहीं, ये 4 साल या 5 साल से तो है नहीं, ये तो बहुत लंबा इतिहास है भारत का। आशीर्वाद देने वाले संत कोई आज से तो है नहीं, हजारों सालों से हैं। धर्मशास्त्र सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले संत कोई आज से तो है नहीं, 20 सालों से हैं। तो इस सब का मतलब ये नहीं है कि सारे संत जो है वो बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं, नंबर 1, या फिर बीजेपी उनसे कहलवा रही है, नंबर 2, या बीजेपी उनको इनवाइट कर रही है कि आइए और यहाँ पर राम कथा कहिए। इनवाइट तो नहीं कर रही, लेकिन बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं।
जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है बीजेपी के नेता पहली पंक्ति में होते हैं, बीजेपी के नेता उनकी गाड़ी चलाते हुए दिखते हैं। जी हाँ, क्योंकि उससे उनको फायदा है। पॉलिटिक्स हमेशा लिवरेज लेती है, कोई भी पॉलिटिक्स हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फतवे की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जाकिर नायक की पॉलिटिक्स हो, हर पॉलिटिक्स अपना फायदा लेती है, अपना फायदा ढूंढती है। यानी आप मानते हैं इसमें भी फायदा तलाशा जा रहा है? फायदा तो होता ही है। अगर अचानक देखिए ईद का वक्त आता है तो पॉलिटिशियंस वहां भी इकट्ठे हो जाते हैं, अफ्तारी के लिए इकट्ठे होते हैं। इज्तिमा का वक्त आता है तो कुछ पॉलिटिशियंस ज्यादा चाक चौबंद हो जाते हैं इज्तिमा की तैयारी करवाने में। तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को हमेशा अपने चेहरे को लोगों के सामने लाना होता है। ये एक बहुत नेचुरल बात है, ये पॉलिटिकल बिहेवियर है और इसे समझ लेना चाहिए और समझ कर ये मान लेना चाहिए कि ये होगा। और भारत जैसे देश में सही जवाब साहब, आपका मत क्या है? एंट्री है वो तो होगा। भाई बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका डिबेट में इनविटेशन देने के लिए, और मैं आशा करता हूं जितने शांतिपूर्ण तरीके से मैंने दूसरों को सुना है वो भी मुझे सुने। देखिए भारत जो है एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड जो है वो देश है, जहाँ तरह तरह की मान्यताओं को मानने वाले लोग, तरह तरह धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। और बाबा बागेश्वर धाम को भी अपना इजाज़त है कि वो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, उनको संवैधानिक हक है। लेकिन बरख इसके मुझे राजनीति भी देखना है कि इसका राजनीतिक पस मंज़र क्या है। इसका राजनीतिक पस मंज़र मैंने इससे पहले अगर आपको लेके चलूं तो 2014 के अंदर एक बाबा और थे, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और ये कह करके वोट मांग रहे थे कि जो पेट्रोल तुम्हें 30 रुपये 35 रुपये में देगा उसको वोट दोगे, जो डीजल तुम्हें जो है 25 रुपये 30 रुपये में देगा उसको दोगे, घरेलू गैस के सिलेंडर जो तुम्हें 350 रुपये का देगा उसको वोट दोगे। तो तमाम वो करप्शन के खिलाफ बातें कर रहे थे, महंगाई के ऊपर बड़ा जोरदार प्रहार कर रहे हैं। तो बहुत फेमस बाबा हैं, आज भी हैं वो। बताइए नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं आप? लेकिन आजकल जब उन बाबा से महंगाई की बात करो तो वो जवाब नहीं देते हैं। उनसे पूछा जाता कि भाई 35 रुपए पेट्रोल बिक ही नहीं रहा है, आपने कहा था फलाने लोगों को वोट दो और वो देने के बाद आएंगे। आजकल बिल्कुल नहीं दिख रहा है, कुछ प्रचार प्रसार अपनी चलिए वो अपने आप को आध्यात्मिक बाबा नहीं कहते, वो योगी कहते हैं, अपने आप को योग कराते हैं, लेकिन बाबा कहलाते हैं। ठीक है, कहलाते बाबा हैं, लेकिन वो एक अलग उनका क्षेत्र है। ऐसे बाबाओं को भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के लिए अपने आप में अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को प्रभावित करने के लिए यूज करा, और उसके बाद उनका क्या हशर करा ले जा करके वो भी हम देख चुके हैं। एक नहीं है, नाम के ऊपर टिप्स के ऊपर गिना दूं। उससे पहले एक राम रहीम थे, आपको पता होगा आजकल कहाँ है। पूरी आप देखेंगे कि हरियाणा की कैबिनेट जाती थी, नसमस्तक होती थी और चली आती थी जा करके, वो तो सामने आपने दिखाए। उससे पहले गुजरात के एक और बाबा थे, कहाँ है वो हमने देखा, कौन कौन उनके दरबार, और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते थे, लेकिन उनका पॉलिटिकल पस मंजर में यूज किसने करा है वो हम देख रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये डिसाइड कर दिया है कि वो हिंदुत्व की पिच के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। 2024 के अंदर वो हिंदुत्व की पिच पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कर्नाटक के अंदर उन्होंने हार देख रखी है। जो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की राजनीति करे, बताइए बजरंग बली कहां और बजरंग दल कहां, उनको मिला दिया उन्होंने कि बजरंग बली और बजरंग दल एक जैसे हैं। बताइए, तो वो अब सामाजिक मुद्दों की बातें नहीं होंगी। 2024 के लिए हिंदुत्व का कार्ड खेला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लेकर के चल रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं एसएन सिंह साहब, पूछ लीजिए, इसका जवाब को तो पता पहले है। एक सर्वे हम दिखा लेते हैं, पहले एक सर्वे हम देख लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर ही हमने ये सर्वे किया है। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर सनातन और हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार अभियान चला रहे हैं। हाल में बाबा बागेश्वर ने बिहार में हनुमान कथा की, जिसमें उनको बीजेपी से काफी समर्थन मिला। तो आरजेडी और जेडीयू ने उनका विरोध भी किया, विरोधी बयान भी दिए। बाबा बागेश्वर को लेकर लोग क्या सोचते हैं, इसको लेकर इंडिया न्यूज ने सर्वे किया है। आपको बता दें, इस सर्वे का सैंपल साइज 1035 है और सर्वे की तारीख 18 और 19 मई है। अब आपको सर्वे बताते हैं क्या क्या हमने सवाल पूछे। हमने सवाल पूछा कि क्या बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व का नया ब्रांड बन गए? जवाब सुनिए। हाँ में जवाब देने वाले 63% से ज्यादा लोग थे। नहीं में जवाब देने वाले 28.12% और कह नहीं सकते ये कहने वाले 8.28%। तो ये
लोगों के जवाब मिले। लगभग 1035 लोगों से पूछा गया कि क्या बागेश्वर बाबा हिंदुत्व का एक ब्रांड बन गए हैं, तो 62% से ज्यादा लोगों ने ये बात कही है। सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, अभी जो कुछ जव्वाद साहब कह रहे थे कि उनको भुनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ऐसे बाबाओं को कैश करा लेती है राजनीतिक रूप से, और एक ये सर्वे भी आया हमारा, हमने पूछा कि बाबा बागेश्वर क्या हिंदुत्व का ब्रांड बनते जा रहे हैं, तो 62% लोगों ने कहा कि हाँ ये बात सही है। नहीं, अच्छी बात। देखिए, अगर जो जमात होती है तो जब जमात आती है तो दूसरे धर्म की तो चर्चा करती नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। निश्चित तौर पे जिस धर्म का जो होगा उसी धर्म के शास्त्र के बारे में कहेगा, और कहना भी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, हमारे एक मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी जाती है, आपने भी सवाल पूछा। मैं कह रहा हूं, अगर हम एक टाइम का नमाज करते हैं, एक टाइम मंदिर जाते हैं, आपको बुरा लग रहा है तो आप दोनों टाइम जाइए, आप 5 टाइम का नमाज करिए, आप हर महीने वैष्णो देवी जाइए, बाबा विश्वनाथ जी जाइए, कौन मना कर रहा है। लेकिन सवाल जब्बार जी को जानकारी नहीं है कि किस तरह से जामा मस्जिद से सरकार चलती थी, वहां से पूछा जाता था, वहां से दुआ लिया जाता था। और तीसरी बात, वो तांत्रिक थे ना चंद्रा स्वामी, वो चंद्रा स्वामी भी सरकार चलाए। और चौथे पे आ जाइए कि भैया जो संजय गांधी की मृत्यु हुई तो वो किसकी जहाज से हुई, वो ही धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की ही जहाज थी, उन्हीं की जहाज से उनकी मौत हुई। तो सरकारें ऐसी चलती रही है। भारतीय जनता पार्टी धर्म में विश्वास करती है, सभी धर्म का सम्मान करती है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, जमात अपना काम कर सकती है, लोग अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। ये जहाज वाली बात हमें नहीं लोग पता। अगर गंगा में स्नान कर लेंगे, जहाज वाली बात तिलक लगा लेंगे, कलावा पहन लेंगे, नहीं, ये बात कहां से पता लगी आपको? कौन सी किताब में ऐसा लिखा है? जरा मुझे भी बताइएगा, मैं भी पढ़ लूंगा कि जहाज जब जो सर्च था वो करेंगे धीरेन्द्र तो दिखाई ब्रह्मचारी दे का देगा। जहाज था। आप सर्च करेंगे तो देखेंगे कि वो पूछा जाता था कि 2-2 प्लेन जो उनके नाम से लिया गया था, वो सरकार भी यूज करती थी, वो भी करती थी। उनके पास बिहार से आए थे, कितना पैसा था, फिर भी मैं धर्म और आस्था में आता हूँ, मैं धर्म और आस्था में आता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमें उसके लिए पवन सिन्हा जी बैठे हुए हैं ना बताने के लिए, चंदन लगाएंगे तो हमारा बृहस्पति मजदूर होगा, हमारी बृहस्पति मजबूत होगी, तो अच्छा, हम एक चीज धर्म और बताइएगा, आस्था की उस चीज को एक चीज अपनाते बताइए, हैं। एक चीज भारतीय बताइए। जनता पार्टी अपनाती है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर हम हिंदू धर्म ऐसे को सिंह मानेंगे साहब तो हमारा वोट कट जाएगा। अरे वो तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसे सिंह मंत्री साहब बनाइए बोला उनको, नहीं, उनके मैं पास आपके ये बीच में शक्तियां बोला हैं। नहीं, जवाब साहब, हाथ एक जोड़ मिनट, के आप कह जवाब रहे साहब, थे, एक मिनट। हाथ जोड़ के आप कह रहे थे कि हमारे आप बीच कोई में कोई ना भाई, बोले, उनको राज्यसभा हाथ जोड़ के आप कह ऐसे रहे सिंह थे साहब। डिबेट भाई, को खराब उनकी मत तो करिए। शक्तियों का ऐसे सिंह अगर साहब, हमको जवाब साहब, एक पहनने में मिनट। तकलीफ नहीं है, जवाब साहब, तो मुझे माला सवाल पहनने में भी तकलीफ ठीक नहीं है, होना ठीक है। चाहिए, टोपी पहन, वही कह रहे हैं। अजय अरोड़ा एक-एक जी भी करके हमारे सवाल साथ आ गए पूछिए, हैं, जवाब मैं उनके देने पास के लिए जाऊंगा। अजय अरोड़ा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस के नेता। एसएन सिंह साहब, एक चीज बताइएगा, आप धर्म और आस्था की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विज्ञान को आगे लेकर चलते हैं, वो वैज्ञानिक आधार की बातें करते हैं। क्या आप मानते हैं कि 21वीं सदी में जब वैज्ञानिक युग है, हम स्पेस पर जा रहे हैं, नए नए सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, और पूरी दुनिया इस वक्त लोहा मान रही है हमारी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है उसका, ऐसे में एक व्यक्ति है जो पर्ची निकालता है, किसी के मन की बात भांप कर फिर वो कहता है कि मेरा सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ है और मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा या दूर कर दूंगा, भूत प्रेत उतारने की बात करता है। आप यकीन करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। अच्छी बात है, हर आदमी उस बात को नहीं, अच्छी आप मुझसे पूछे तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं कह रहा हूं, अगर लगता है कि मजार पे चादर चढ़ाने से हमारी जो बद्दुआ है वो दूर हो जाएगी, मजार पे चादर चढ़ा देने से हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी, तो क्या आप चाह रहे हैं कि वो बंद करें? मैं नहीं मानता। अगर हम ये जानते हैं कि नहीं, हम मक्का मदीना चले जाएंगे और वहां जो हमारे गॉड हैं, अगर हम उनकी प्रार्थना कर लेंगे तो हम जन्नत में चले जाएंगे, हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे, क्या आप चाहते हैं कि हम वो न करें? क्या आप चाह रहे हैं कि भारत में किसी व्यक्ति के इस दावे की बात कर रहा हूं? धर्म और आस्था से मैं जुड़ा किसी हुआ ये व्यक्ति देश के है, दावे की बात कर रहा हूं। मैं कहा कि वो जिसको उनके आस्था दावे हो तो को मानते हैं आप? मैंने कहा है आपसे, वो एसेंसी नहीं मानते। धर्म और देखिए, दो अलग हम विषय धर्म पे है। विश्वास राजनीति करते के हैं। अंदर धर्म का देखिए, इस्तेमाल आपसे नहीं होना सवाल पूछा चाहिए। नहीं जा रहा है
आपसे सवाल पूछा नहीं जा रहा है, आप बोलेंगे तो लगातार आधे घंटे बोलूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, अगर टोपी पहनने से मैं अपने गार्ड के नजदीक हूँ तो माला और कलावा पहनने से हम भी अपने गार्ड के नजदीक है। माला और कलावा पहनने में तकलीफ क्यों है? गंगा स्नान करने से हमारे अंदर भी शुद्धि आ जाती है। अगर मक्का में जाने से आपके अंदर शुद्धि आ जाती है को हिंदू तो राष्ट्र गंगा बनाने की स्नान बात कर करने रहे से हैं। हमारे अंदर भी शुद्धि आ जाती है। देश एक सेकुलर मुल्क है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन जामा मस्जिद से फूट के सरकार नहीं चलेगी। ठीक है, जवाब साहब, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, आपको ये मानना होगा, एसएन सिंह साहब, जवाब साहब, चढ़ाने से अजय अरोड़ा जी हमारे साथ आए, अजय अरोड़ा जी हमारे साथ, ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, एसएन सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, तोड़ दें। एसएन अरे सिंह, आप बीच में सर, बोलने के लिए छूट दिया और कह रहे एसएन शांत सिंह रहिए। जी, किस बात के लिए शांत रहे भाई? एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी शांत रहिए, अजय अरोड़ा जी का अरे बीच कमेंट में ले क्यों? लें। सवाल वो हमसे पूछे, सवाल हमसे पूछे। है। आपको इतनी तकलीफ है, इतने ज्ञानी है, ठीक है, शांत ज्ञानी रहिए, प्रभु, ठीक है। आप ज्ञान अजय अपने अरोड़ा समय जी, में दीजिए। अजय अरोड़ा जी, समय में दीजिए। डिबेट कैसे होती ज्ञान है? अपने समय में विपक्ष दीजिए। विचलित क्यों है? आपका धर्म बड़ा, उनका धर्म छोटा, हम करें विपक्ष- सब बराबर, विपक्ष- सभी लोग अपने धर्म को माने। जवाद साहब शांत रहिए, हम धर्म की अरे बात धर्म नहीं की कर रहे हैं, यहाँ राजनीति पर क्यों आस्था नहीं की बात करते नहीं, हैं? हम आप यहाँ पर चादर चढ़ाने पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठीक चादर है। चढ़ाने से दुख दूर अरे, होता है कि नहीं? चलिए, मजार जाने एसएन से दुख दूर होता है कि नहीं? हम भी एसएन गंगा सिंह स्नान जी, करने से दुख दूर होता एसएन है। सिंह जी, एसएन सिंह जी शांत रहिए थोड़ा। अजय अरोड़ा जी ये बताइएगा, अरे तो बीच में बाबा तो आप बुलवाए बागेश्वर, उनको। एक मिनट, बाबा बागेश्वर अलग अलग जगह जा रहे हैं, अब वो गुजरात में जाएंगे, उससे पहले वो 5 दिन बिहार में थे। विपक्ष को परेशानी क्यों है? कांग्रेस पार्टी को परेशानी क्यों है? अबुल जी, हमें परेशानी बिल्कुल नहीं है। हमें तो अफसोस है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी स्वामी जी का प्रयोग कर रही है, और प्रयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी हर धर्म को मानते हैं, लेकिन देश चलता है अबुल जी संविधान से। संविधान सर्वप्रिय, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, देश संविधान से चलेगा। और जिस प्रकार से आपने कला की बात की, मैं कला बोल रहा हूँ। आपने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने मन की बात बताई, पहले से बता देते हैं। हिंदुस्तान के जितने जादूगर हैं, जो विज्ञान से समझते हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने तपस्या की है, उन्होंने भी आके जादू दिखाए हैं। ये करिश्मे आपके चैनल ने दिखाए, मैंने देखे। आप जो देर बाबा से जी कर रहे आए, हैं, वो भी आप कर रहे हैं। देर से मैं बाबा आए। जी को धीरेन्द्र चैलेंज नहीं कर ब्रह्मचारी रहा। के बारे में मैं बता बाबा जी को दीजिए, चैलेंज चंद्रा नहीं कर रहा। स्वामी जी के बारे में बता दीजिए। मैं बाबा जी को चैलेंज, बीच में कौन बोला? ये बीच में कौन बोला? ये तो सभ्यता ये नहीं है। बीजेपी मैं के बात कर प्रवक्ता रहा हूं, हैं मैं एसएन कह रहा सिंह हूं साहब कि हमारे नहीं, साथ आप हैं। देर से आए, आपसे सवाल पूछा गया, आपसे सवाल पूछा एसएन गया। सिंह जी को तो बीच में बोलने की आदत है, बिना तथ्यों पे बात नहीं करना, डिबेट में तथ्यों से बात करनी है। आप अपनी बर्दाश्त आदत को करनी है। मैं कह रहा सुधारिए। हूं, मैं फिर भी हम चैलेंज यहाँ नहीं कर रहा। इंटरव्यू देने मैं नहीं फिर आए, भी चैलेंज नहीं कर हम रहा। इंटरव्यू देने नहीं आए। ये आप तो 100 बात है, सवाल ये हमसे तो- पूछिए, हम भी अबुल सवाल भाई, पूछ सकते हैं आपसे। अबुल भाई, हम चलिए, सवाल अजय जी को पूछ बोलने सकते हैं दीजिए, अपनी आपसे। बात ये रखने जा रहा है, दीजिए। ये डरे क्यों जो- हैं? जो ये सवाल डरे पूछा क्यों है। हैं? एसएन सिंह डरे हुए हैं। एसएन सिंह के मन में चोर है। एसएन सिंह के मन में चोर है, डरे हुए हैं। भारतीय दिखेगा, जनता पार्टी साजिश दिखेगा। करती है, और धर्म के नाम पर। और जिस प्रकार से राम रहीम की बात की, राम रहीम के पास खट्टर साहब, मनोहर लाल खट्टर कितने जाते हैं, हरियाणा की सरकार के कितने मंत्री, हम वो भी मना नहीं कर रहे। जाएं, राम रहीम के पास जाएं, आसाराम बापू के पास जाएं, भारतीय जनता पार्टी, हम कोई मना नहीं कर रहे। आपके लेकिन नेता भी तो जाते उसका थे प्रयोग चंद्रा ना स्वामी करें, के पास। कृपा करके। आसाराम के साथ आपके नेता का फोटो नहीं मैंने है? क्या बोल, मैंने क्या- चंद्रा स्वामी के साथ फोटो नहीं है अबुल- आपके अबुल नेता जी, का? मैं कहता हूँ उसे राजनीति में चंद्रा प्रयोग स्वामी ना जी के करें। बारे में नहीं हम बोलेंगे। जाते थे, हम धीरेन्द्र जाएंगे। ब्रह्मचारी जी, हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जाते जी थे और पूरा जाएंगे पीएमओ भी। चलाते थे, हम आप उस पर जाते नहीं थे और बोलेंगे। जाएंगे भी। पूरा देश लेकिन जानता था। हम झूठी आप पढ़ राजनीति लिख नहीं के करते। आइए। एसएन सिंह जी, धर्म है बोलने दीजिए इंसान हमको। को। बारे में बोलिए। धर्म है धर्म में इंसान को विश्वास इंसान करना बनाने चाहिए। के लिए। एसएन सिंह जी तो घबराए हुए हैं, बिल्कुल बौखलाहट में डिबेट करते हैं ये। मैं जब भी डिबेट करता हूँ बौखला जाते हैं ये। मैं कह रहा हूँ धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए, इसका नाम धर्म है। आप धर्म का प्रयोग कीजिए। अबुल भाई, धर्म का प्रयोग करें, हमें चिंता नहीं है, लेकिन चुनाव के साथ जोड़ना, राज्यों के साथ जोड़ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसकी हम निंदा करते हैं। हमें किसी के धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं, हम सभी धर्मों को मानते हैं। ये सेकुलर देश है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी के पास जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयोग ना करें।
और मैं बागेश्वर बाबा जी से भी अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मार्केटिंग ना करें। चलिए एक और सर्वे का सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर एहसन सिंह साहब के पास आएंगे और इम्तियाज साहब भी हमारे साथ हैं। जो सर्वे हमने किया है बाबा बागेश्वर पे, बिहार में बाबा बागेश्वर के विरोध या समर्थन के पीछे वोट बैंक की राजनीति है, ये सवाल भी हमने अपने सर्वे में पूछा कि क्या बाबा बागेश्वर का जो समर्थन हो रहा है, जो समर्थन करने वाले लोग हैं या जो विरोध करने वाले लोग हैं, उसके पीछे एक वोट बैंक का भी कोई मामला है। हाँ, जवाब देने वालों में 46% से ज्यादा लोग, 46.15% लोगों ने कहा कि हाँ, ये वोट बैंक के पीछे उनका समर्थन या विरोध हो रहा है। नहीं कहने वाले 41.61% लोग जो कह रहे हैं कि इससे वोट बैंक का कोई लेना देना नहीं है। कह नहीं सकते वाले कहने लोग हैं 12.24%, जो ये मानते हैं कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि बाबा बागेश्वर को लेकर क्या वाकई राजनीतिक दल इस फिराक में हैं कि वो अपना वोट बैंक साध लें, हिंदू वोट बैंक साध लें, या जो एक और वोट बैंक है उसको उस पर निशाना लगा सकें। एहसन सिंह जी, ये बताइएगा, बाबा बागेश्वर खुलेआम कहते हैं कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र की उनकी पुकार है। आप उनके इस बयान से सहमत हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा बयान दी है? क्योंकि ये देश संविधान से चल रहा है और मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बयान नहीं दिया, लेकिन बाबा बागेश्वर ने दिया और बाबा बागेश्वर के खुले समर्थन में हैं आप, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। उसी पे आ रहा हूं, आप पूछे तो आप सुन लीजिए। मैंने कहा कि अगर जो है अफजल और कसाब के समर्थन से तुष्टीकरण पूरा हो जाता है वो ठीक है, कि बाबा के समर्थन से अगर तुष्टीकरण हो जाता है वो ठीक है। हिंदू धर्म को लेकर क्यों इतनी बुराइयां शुरू हो जाती हैं भाई? हम उनके बुराई के साथ नहीं खड़े हैं भाई। कहा जाता है हिंदू जलेबी बनाएंगे, मैं जलेबी बनाएंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे हम बाबा। अरे जलेबी बिल्कुल बनाएंगे। अफजल और कसाब को रोने से, अफजल और कसाब को रोने से क्या मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए? यही भारतीय जनता पार्टी के रोते हैं, इसीलिए बाबा को लेकर के आए हैं। बाबा के साथ जाने से, बाबा के साथ जाने से क्या ये मान लिया जाएगा कि उनकी सारी विचारधारा बीजेपी की है? भारतीय जनता क्या ये पार्टी मान लिया जाए? क्या ये मान लिया जाए कि उनकी 2014 सारी विचारधारा बीजेपी की? उन्होंने एक क्यों बड़ा तकलीफ आंदोलन हो करा गया? था, वो बाबा क्यों आजकल तकलीफ दिल्ली हो में गया? है। क्यों पहले तकलीफ हो महंगाई गया? पर, क्योंकि हम जामा बेरोजगारी मस्जिद पर, से घरेलू नहीं गैस के सरकार बढ़ते चला दामों रहे पर खूब इसलिए चर्चा करते थे। अरे महंगाई कहाँ बेरोजगारी गए अपने आजकल? समय देख लीजिए, दिख नहीं रहे वो। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में महंगाई देख लीजिए, राजस्थान में बेरोजगारी देख लीजिए। चलिए जवाब देने दीजिए, जो सवाल मैंने पूछा है वो जवाब नहीं मिलेगा आपको, वो जवाब मिल ही नहीं सकता। मैंने बिल्कुल जवाब मिलेगा, बिल्कुल जवाब मिलेगा। बताइए फिर, आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खड़े हैं या नहीं खड़े? अच्छे लोग होते हैं जवाब देते हैं। जवाब ये है कि सुनिए, यह देश संविधान से चलता है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है। तो ये सेक्युलर मुल्क है ना? हम ये कहिए कि धर्म को छोड़ दें और सिर्फ सेक्युलर मुल्क है ना? धर्म को लेकर चलें, सिर्फ आपके धर्म को लेकर चलें। आप ये बताइए ना, ये मत सेक्युलर मुल्क बांधिए, है, हाँ आप या ना? नहीं तिलक मत लगाइए, अरे आप एक बात कहिए तो कहिए रामायण कि भारत धारावाहिक एक मत सेक्युलर दिखाइए, मुल्क है। आप कहे नहीं राम इसके की अंदर हिंदू आप राष्ट्र की कहिए राम बात की नहीं सत्ता है होगी। कि नहीं? ये आप बोलिए सभी का भगवान देश है, राम है कि बोलिए। नहीं? इसमें आप क्या भगवान आपत्ति राम है? को मानते अबुल हैं नहीं कि बोलेंगे नहीं? ये। भगवान राम ठीक है। भारत के हैं कि नहीं? अबुल 10 भगवान राम सेकंड भारत ठीक के है। नहीं? 30 सेकंड भगवान राम को मानने ये में क्या बताइए। दिक्कत है? अब भगवान राम को मानने में क्या दिक्कत है आपको? भगवान राम को क्यों नहीं मानेंगे आप? ये राम कृष्ण की धरती है, भगवान राम की धरती है कि नहीं है? उनके भी हैं, जो उनको नहीं मानते हैं, आप उनके भी बोलिए हैं, भारत सबके माता हैं। की पवन जय, सिन्हा जी, भारत पवन माता सिन्हा की जी। जय बोलिए, भारत ठीक है, माता की पवन जय सिन्हा जी को बोलिए, शामिल करें। भारत जब धर्म माता और की जय धर्म और बोलिए, आस्था की आप बात क्या आ रही, दिक्कत पवन है? सिन्हा जी इस पर रोशनी ऐसी डालेंगे बात करते हैं। कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह की जो चमत्कारों की राजनीति हो रही है, चमत्कार को आगे रखकर राजनीति हो रही है, मार्केटिंग की बातें हो रही हैं, ब्रांडिंग की बातें हो रही हैं, यहाँ पर धर्म और आस्था किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? सभी राजनीतिक दलों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। बल्कि मैं सवाल दोहराता हूं, अपना सवाल में थोड़ी तब्दीली करता हूं पवन जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, धर्म और आस्था का प्रयोग, धर्म और आस्था का इस्तेमाल इन राजनीतिक दलों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जो धार्मिक देश है, चाहे धर्म कोई भी हो, लेकिन भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ की जिंदगी में, यहाँ की दिनचर्या में धर्म बसता है। हर चीज में हम अपने धर्म के
अल्लाह कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उनका नाम लेके हर चीज को शुरू करते हैं। कहीं कोई कलमा पढ़ के करता है, कोई जय श्री राम करके करता है, कोई किसी और तरीके से करता है। जब यहाँ पर धर्म और आस्था, देखिए बेबाकी से हमें इसे स्वीकारना पड़ेगा, जब धर्म और आस्था हमारी जिंदगी के हर चीज में है, तो पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, या हम उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है। पॉलिटिकल पार्टी हर उस चीज को अपनी उस चीज पर राजनीति करेगी या उस चीज को राजनीति में लाएगी जो यहाँ के लोगों के दिन में या दिल में बसती है, चाहे वो धर्म हो, तीर्थ स्थान हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई भी मुद्दा हो, और इसे खुलकर स्वीकारना चाहिए। चाहे वो बुखारी साहब हो, चाहे वो जाकिर नायक साहब हो, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, ये तय बात है कि यहाँ पर धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। हम चाहे कितना भी कहें, गांधी जी ने भी धर्म और राजनीति को अलग करके नहीं देखा। तो ठीक है, हम इम्तियाज साहब ये बताइएगा, बिहार में आपकी सरकार है, जेडीयू गठबंधन की सरकार है, और बाबा बागेश्वर वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम हिंदू हिंदू करने आए हैं, हम हिंदू मुसलमान करते ही नहीं हैं। तमाम तरह के बयान भी उनके साथ आए, उनके आए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला समर्थन भी उनको मिला। ऐसे में आपके लिए परेशानी ये थी कि आप हिंदू वोट जो आपका है उसको भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, आप संविधान की भी बात करना चाहते हैं, आप अपने मुस्लिम वोट को भी नाराज़ करना नहीं चाहते हैं, तो चक्कर में तो डाल दिया बाबा के इस दरबार ने बिहार में। बाबा संविधान से ऊपर ना बाबा है, ना बाबा का कोई प्रवचन। हम संविधान के अनुसार देश की आज़ादी में जो लोग थे, उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देखभाल में संविधान बना, उस संविधान से देश चल रहा है, और संविधान में सभी धर्म को एक सम्मान देखने का अधिकार है, सभी की आस्था को एक सम्मान देने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, देखिए कर्नाटक के चुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का सोच और विचारधारा, या पहले से 2024 के चुनाव की तैयारी में, जब एनडीए में माननीय श्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन जब एनडीए से बाहर आए, तो जब थे तो ये प्रवचन होता था भारतीय जनता पार्टी का कि प्रधानमंत्री के नो वैकेंसी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी एनडीए से बाहर आए, उसके बाद जो नीतीश कुमार जी ने जो देश में विपक्ष का जो एक समा बांधने का काम किया है, विपक्ष के नेताओं को एक साथ करने का काम किया है, तो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के संविधान के अनुसार देश चले, देश के एजेंसियों का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, राज्यों के अधिकार को, विपक्ष का अगर शासन है किसी राज्यों में तो उसके अधिकार का हनन हो रहा है, तो इस मुहिम में जो नीतीश कुमार जी चले हैं, उसके बाद भाजपा पूरी तरीके से हताश है। और उनकी राजनीति का उसको टूटता हुआ तारा कर्नाटक में दिखाई दिया है। तो उसके अनुसार अब जो है भारतीय जनता पार्टी हताश में कई तरह का निर्णय ले रहा है। ठीक है, जवाब साहब जल्दी से के सहारे अब अपनी राजनीतिक नैया को पार करना है। मैं इसका थोड़ा सा राजनीतिक पस मंजर बता देता हूं। क्या है इसका राजनीतिक पस मंजर? ये है, हालांकि और जो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी है वो बाबा की बात को ही मान रही हैं। वो कह रहे थे सारी जातियां एक हो जाएं, तो बिहार में जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी भाजपा को छोड़ करके, भाई नीतीश कुमार वो भी हिंदू से आते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव वो भी हिंदू हैं, वो अपने आप को कृष्ण जी को मानने वाला कहते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी देख लीजिए आप, पश्चिम बंगाल से आती हैं, ब्राह्मण हैं और वो चंडी पाठ भी करती हैं। महाराष्ट्र के अंदर आ जाइए, उद्धव ठाकरे वो भी हिंदुत्व का जो है अपने आप को फर्माबरदार बताते हैं। उसके बाद आप देखेंगे एनसीपी के शरद पवार हो गए, फिर कांग्रेस के लीडर हो गए, फिर आप आ जाइए मध्य प्रदेश के अंदर, आप देखिए किस तरीके कमलनाथ जी ने हिंदुत्व के लिए कितना कुछ काम कर रखा है। उसके बाद आ जाइए, अभी आपको पता होगा हिमाचल के अंदर क्या हुआ, सारे हिंदू के लोग और सारी जातियों के लोग वो एक हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको हटा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हटा रहे हैं। तो हिंदू वर्सेस हिंदू की लड़ाई में देश पीछे चला जाएगा। एहसन सिंह जी सुन लीजिए, सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो सारे लोग हिंदू हैं या नहीं है? साधु सेवा करिए। नहीं, आपके साथ जब गठबंधन होगा तो आप हिंदुत्व के ठेकेदार थोड़ी ना आप हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। आप हिंदुत्व का एसएन सिंह जी, सर्टिफिकेट एसएन सिंह जी, बता दीजिए एसएन भाई, सिंह जी, आपके पास सर्टिफिकेट मैं आऊंगा आपके पास। पहले भगवान अजय जी का भगवान खुद नहीं होते हैं। रिएक्शन ले लूं। साधु सेवा से ये एसएन बीच सिंह में जी, बोलते थे, मैं ये आऊंगा बीच आपके में पास। बोलते नहीं थे। मैं आऊंगा। सारे हिंदू मिल करके जो है ठीक है, वो जवाब भारतीय साहब, जनता एक पार्टी को मिनट। भगा रहे हैं हर एक प्रदेश जवाब से। साहब, देखिए, जवाब अभी साहब, कर्नाटक में अजय जी, भगाया, अजय जी ये बताइए, कर्नाटक हिंदू, के अंदर भगाया है। हाँ ठीक है, अजय जी ये बताइए, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं अभी आता हूं आपका। अजय जी एक चीज बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पहुंचे तो इस पर कोई आपत्ति है आपको? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति सिर्फ इस बात से है कि जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। धर्म और आस्था, जैसे पवन सिन्हा जी ने बताया, गुरु जी ने बताया, और उन्होंने राजनीति से भी जोड़ने का प्रयास किया कि लोग धर्म और आस्था को लेकर जब आपने प्रश्न किया उन्होंने उत्तर दिया। आपने एसएन सिंह जी से प्रश्न किया कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई आपका विचार इस मुद्दे पे आप कुछ कहना चाहते हैं, आप पार्टी लाइन क्या है? उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, पार्टी लाइन नहीं बताई और देश के संविधान की बात की। मैं तो एक अपील करता हूं भारतीय जनता पार्टी को, जिन नेताओं ने बिहार के अंदर महाराज की आरती उतारी, हमें कोई नाराजगी नहीं है। वो आरती में इतना प्रश्न करते महाराज जी से क्योंकि महाराज जी के पास करिश्मे हैं। वो ऐसा करिश्मा करें कि देश की महंगाई कम हो जाए, गैस का सिलेंडर सस्ता हो जाए, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाए, महाराज चमत्कार कर दें। कमलनाथ जी मिलने गए थे उनसे, सलाम करेंगे। कमलनाथ जी ने ये तमाम बातें कही थी उनसे, कमलनाथ जी गए थे उनसे मिलने। बिल्कुल कमलनाथ जी के थे। मैंने कहा हमें किसी से इतराज नहीं है, हम भी जाएंगे, हम भी मिलने जाएंगे और हम उनसे अपील करेंगे कि करिश्मा करो, एक ऐसा जादू कर दो, एक ऐसा चमत्कार कर दो, देश में भाईचारा बन जाए। जिस प्रकार से डिबेट में एसएन सिंह जी और हम सब लड़ते हैं, ये लड़ाई बंद हो जाए, देश में भाईचारा हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई हो, ये चमत्कार पवन जी हंस रहे हैं मेरी आपकी बात सुन के। ये तो फिर एसएन सिंह सर की दुकान बंद हो जाएगी। पवन सिन्हा जी हंस रहे हैं। फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नजर आएगी। खोल लो भैया, हर जगह अपनी मोहब्बत की दुकान खुल खोलो। जाएगी। बिल्कुल। देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दो, देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बता दीजिए। नफरत का बाजार सज गया। कांग्रेस के भाई कह रहे थे, कांग्रेस के भाई कह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति कौन शुरू किया? अरे आप भी मोहब्बत की दुकान खोलिए एसएन सिंह जी, आइए मोहब्बत की दुकान कह रहा हूं, कहां नफरत के बाजार में आप हैं, बातें कर रहे हैं। मोहब्बत की दुकान पे आइए, देखिए कैसा भाईचारा मिल रहा है, कैसे जो है सम्मान दिया जाता है अपने बड़ों को, कैसे जो है राजनीतिक सम्मान की बातें मुस्लिम आइए मोहब्बत की दुकान पे आइए, नफरत के बाजार को छोड़ दीजिए, बंद हो जाएगी। मत जाइए नफरत के बाजार में। देश में मोहब्बत देखिए कर्नाटक के अंदर नफरत तो शुरू कर दिया, हिमाचल में मोहब्बत की दुकान शुरू करिए। अब पूरे देश में 2024 के अंदर मध्य प्रदेश में देखिए मोहब्बत का पूरा शोरूम खुलने वाला है। हमले करना बंद कर दीजिए, आप भी आ जाइए आतंकवादी मोहब्बत बनना की बंद दुकान कर में। दीजिए, बंद करो आइए, नफरत की दुकान। मैं तो क्यों आपको 36 दावत दे रहा है, करते कहां हैं? नफरत के आइए बाजार में मोहब्बत की बैठे दुकान हुए खोलिए। हैं, आइए कहते मोहब्बत की कुछ दुकान और पे। है। अरे मोटरसाइकिल तो पर आपको बैठा मोहब्बत कर की पीठ दुकान में पे आने की छुरा दावत भोंकने दे रहा हूं, वाले, आप कह रहे हैं कि नहीं मैं पीठ नफरत के पर बाजार छुरा में ही भोंकने रहूंगा, वाले कहां नफरत का ही सौदा करूंगा। मोहब्बत तो का भाई नाम नफरत का लेकर, चलिए, सौदा पहले जो बोलने है वो दीजिए। त्याग नाम करना लेकर, पड़ेगा, मोहब्बत की जवाब दुकान साहब, में आना जवाब पड़ेगा। साहब। नफरत मोहब्बत का करने नाम वालों लेकर के मोहब्बत का खून सीने करने में वाले। प्यार अरे भरो। देखिए अभी कर्नाटक के अंदर चलिए। ऐसी मोहब्बत की दुकान चलिए। है, हिमाचल के अंदर सिंह साहब की पार्टी नफरत अब की देखिए आपके सहयोगी हम तो मोहब्बत नीतीश का कुमार बाजार साहब है। भी मोहब्बत की दुकान पे चढ़ गए। की दुकान में उसके बाद भी देश देख पे लीजिए नशा आप लगाया। पंजाब के अंदर आगे देख लीजिए आपका अलायंस था, की दुकान से कर्नाटक निकल तो के पंजाब के छोड़ अंदर आपका अलायंस था, कर्नाटक उन्होंने छोड़ बता दीजिए। दिया वो भी हो अपने सकता है चिंता मोहब्बत की करिए। दुकान के ऊपर कांग्रेस चढ़ की जाए। चिंता करिए। और अभी देखिए कैसे मोहब्बत की चलिए। दुकान के ऊपर पूरा विपक्ष खड़े हो रहा है। क्या सब उसके कह रहे हैं बाद कि क्या मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, पूरे भारत के अंदर ठीक है, मोहब्बत की ठीक दुकान है। खोलेंगे। और इस बीच ये तस्वीरें भी हम दिखा दें जरा। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं जापान के बाद पापुआ न्यू गिनी, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहां की ये सीधी तस्वीरें जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, जरा इन पर भी हम बता दें कि पापुआ न्यू गिनी पहुंचने वाले प्रधानमंत्री, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं। जापान में प्रधानमंत्री थे, वहां पर G7 देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और काफ़ी महत्वपूर्ण है G7 में प्रधानमंत्री का बार बार निमंत्रण मिलना G7 देशों की तरफ से। और ये चौथी बार था जब प्रधानमंत्री G7 में भाग लेने पहुंचे थे।
वहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा यूक्रेन के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात। और अब पापुआ न्यू गिनी पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त इस समय देख रहे हैं पापुआ न्यू गिनी से, जब उनका विमान एयरपोर्ट पर उतरा वहाँ से वो पहुँचे। जापान से सीधे पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वागत के लिए पूरा अमला सरकारी वहां पर मौजूद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको इस समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले राष्ट्रगान, देश का राष्ट्रगान हुआ और अब पापुआ न्यू गिनी छोटा सा एक द्वीपीय देश है जहां अपनी एक अहमियत रखता है। पापुआ न्यू गिनी ख़ासतौर से अपनी लोकेशन को लेकर काफ़ी अहम हो जाता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये देश छोटा सा द्वीपीय देश, लेकिन हिंद प्रशांत महासागर में जिस तरह की इसकी मौजूदगी है, जो लोकेशन है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है पूरे विश्व में। और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए पापुआ न्यू गिनी बड़ा अहम एक मुल्क है, एक देश है। अपनी लोकेशन की वजह से भी गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया गया और प्रधानमंत्री जापान से सीधे यहाँ पहुँचे हैं पापुआ न्यू गिनी। कई मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होनी है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हालांकि बात हो रही थी 2024 चुनाव को लेकर, जिस तरह से बाबा बागेश्वर को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जो दौरे पर निकले हुए हैं, अजय जी कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी जैसा छोटा देश, पहले इस तरह के देशों पर नज़र नहीं जाती थी, कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री इन देशों की भी अहमियत समझ रहे हैं। आप क्या मानते हैं? तो टॉपिक चेंज करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें आ रही हैं। कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को, इनको तो हर देश में जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। पड़ोस के देशों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री जो पड़ोस के मुल्क हैं उनसे भी मोहब्बत होनी चाहिए। पड़ोसी देशों से भी मोहब्बत दिखाई थी उन्होंने जब वो पहुंच गए थे, लाहौर पहुंचे थे वो। हाँ, लाहौर पहुंचे थे बिना बताए, बिना प्रोटोकॉल तोड़ते हुए। जिस प्रकार से नवाज शरीफ के घर पहुंचे थे बिना सिक्योरिटी के, वो गलत था। वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जिस प्रकार से नवाज शरीफ के घर गए थे बिना बताए, ये ठीक नहीं था। ये भारत के प्रधानमंत्री के ठीक नहीं, अचानक बिना प्रोटोकॉल के। हाँ, प्रोटोकॉल के साथ जाते इनका स्वागत था।
बता के जाते। अचानक नवाज शरीफ के घर पे जाना वो उचित नहीं था। हमें ठीक है, चिंता है पवन देश जी। के प्रधानमंत्री की। पवन जी, आप हमें कैसे नरेंद्र देखते हैं मोदी उनकी इस जी की यात्रा को? चिंता है। देखिए, पापुआ न्यू गिनी जो एक बहुत छोटा आइलैंड है, लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी आइलैंड है। जापान से ऑस्ट्रेलिया के बीच में जितना भी समुद्र है और उसमें जितने भी आइलैंड्स हैं, वहां पर हमारा हुकूक होना चाहिए। चीन इसी एरिया को साउथ चाइना सी बनाकर वहां पर अपने आइलैंड्स बना रहा है, और यदि हमारी वहां प्रेजेंस नहीं होगी तो वो वहां से हमारे लिए खतरे पैदा कर सकता है। इसलिए पूरा इंडियन ओशन जो है और उसके सटे हुए जो देश हैं, जैसे जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, बाद में बेनेलक्स कंट्रीज, ये पूरा, और उधर डियागो गार्सिया, ये पूरा इलाका ऐसा इलाका है जहां हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी, और छोटे से छोटे आइलैंड को भी हमें अपना जिगरी दोस्त बनाकर रखना पड़ेगा। ये भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए, ये स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए उनकी विजिट वहां हुई और ये बहुत अच्छा कदम है। जी, अच्छा कदम है। जी जवाद साहब, आप कुछ कह रहे थे। दौरे पे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, जाना चाहिए। और जिस तरीके से मैं फिर इस चीज़ को राजनीतिक तौर पे देखने की कोशिश करता हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इसको जो है एक दौरे को प्रचार प्रसार की तरह बनाया, मुझे नहीं लगता वो राजनीतिक तौर पे भी ठीक था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, चीन के ऊपर बात हो रही थी, चीन के मौजू पे लेके आपको पता हो कि G7 के ऊपर चीन का क्या रुख आया है और क्या चीन ने कह रखा। देखिए, हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश थे, उनसे संबंध जो हैं पहले जैसे नहीं रह गए जो थे। हमारी एक पॉलिसी हुआ करती थी यूपीए के दौर में कि पाकिस्तान और चीन, इनको दोनों को अलग रखना चाहिए। आज इस तरीके की जो डिप्लोमेसी थी, जो आप देखेंगे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत पाकिस्तान और चीन को दोनों को एक कर दिया। तो आपको याद होगा स्वर्गीय विपिन रावत जी ने जो है अपनी कहा था 2.5 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट वॉर की बात कही थी। उसके अंदर अब देखिए हिमाचल के अंदर और अरुणाचल के अंदर और लद्दाख के अंदर चीन की घुसपैठ को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर विपक्ष कोई सवाल करता है और सवाल उठाना चाहता है तो आप उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। अगर चीन के मुद्दे पे माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करा जाता है, पहले ये कहा जाता था कि लाल आंख कर करके डराना चाहिए था, तो वहां लाल आंख करके नहीं डराया गया, लेकिन जब भारत के अंदर आए तो झूला झुलाया जा रहा था। सिंह जी, तो इस तरीके के एसएन सिंह जी, सुन लीजिए, एक मिनट, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। जो सवाल जवाद साहब ने भी उठाया है वो ये है कि देश के लिए ये दौरे होते हैं, जितने भी विदेशी दौरे होते हैं बतौर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दौरों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, हथियार बनाते हैं इन दौरों को। अब बताइए। ऐसा है, जब जवाद जैसे आदमी रहेंगे निश्चित तौर पे वो ऐसी ही बात करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ भारत की बात हो रही है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं हो रही। लेकिन एक कहावत है, चोर के दाढ़ी में तिनका। जब कश्मीर पे हमला होता है और जो युद्ध विराम की बात आती है, उसमें सब लोग जानते हैं कि बिना मंत्रिमंडल के बैठक के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फैसला ले लेते हैं। चाइना के मैटर को सब लोग देखे ही, और मैं तो कह रहा हूं कि मनीष तिवारी जी इनके पार्टी के बड़े मंत्री रहे। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विदेश नीति है वो कांग्रेस की विदेशी नीति से बहुत अच्छी रही है। तकलीफ हो गया, दर्द हो गया, इसलिए कि विदेशों में जाकर भारत के मान सम्मान को विदेशों में जाकर भारत के मान सम्मान को घटाने का कार्य राहुल करते हैं। भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है, भारत में लोकतंत्र है ही नहीं है, कौन करता है? उसी लोकतंत्र में कर्नाटक में जीत दिलाई कौन करता है? क्यों तकलीफ हो गया? क्यों तकलीफ हो गया भैया? तकलीफ क्यों हो गया? आज इतनी अच्छी पॉलिसी है, आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बढ़ रहा। हमारे नेता ने तो इंदिरा जी को चंडी कहा था, हमारे नेता ने तो इंदिरा जी को चंडी कहा था। आप बड़ा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए, छोटा दिल क्यों दिखाते हैं? छोटा दिल क्यों दिखाते? इसलिए आपको विदेशी पसंद है, आपको विदेशी पसंद है। चलिए, बहरहाल प्रधानमंत्री के जो विदेशी दौरे हैं, आरोप ये लगता है प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर भी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इन दौरों को भी भुनाने की कोशिश करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये जो दौरे होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री के नहीं होते हैं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर होते हैं। और ये तस्वीरें गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है पापुआ न्यू गिनी में,
और पापुआ न्यू गिनी में एक परंपरा है कि दिन ढलने के बाद पारंपरिक तौर पर वहां पर स्वागत नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वहां पर पारंपरिक स्वागत खास तौर से प्रधानमंत्री के लिए ये किया गया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपको छोड़े जाते हैं इन तस्वीरों के साथ जो पापुआ न्यू गिनी से आ रही हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तब तक आप लुत्फ लीजिए इन शानदार तस्वीरों।